हेलो। हाँ जी बेबी। हाँ कैसे हो आप? अरे नहीं, मैं तो घर पे हूँ। नहीं, कब से आपको याद करा था, आपकी कॉल का वेट कर रहा था मैं। कहाँ पर हो आप? अच्छा अच्छा। नहीं, आपकी बहुत याद आ रही थी बेबी। और बताइए, नाश्ता किए? नहीं नहीं, हम दोनों को मिले बहुत दिन हो गए। ठीक है, मिलते हैं। फ्री होके मैं बताऊँगा। नहीं, अभी तो घर पे ही हूँ। अच्छा हाँ जी। नहीं, मिलेंगे एक दिन, बाहर मिलते हैं कहीं गार्डन में। ओके। ठीक है ठीक है। अरे बेबी, एक मिनट, कोई आया है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? फ्री होके मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। बाय बाबू। लव यू, टेक केयर। यस, आ गए मेरे 200 रुपये। अरे दीदी, आ गए आप? प्रेज हाँ, द प्रेज़ लॉर्ड। द आइए आइए लॉर्ड। आइए। राज, आजकल तो आप बहुत दुबले पतले हो गए हैं। अरे दीदी, मुझे छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ और मैंने सुना है कि आप कोई जॉब के लिए बता रहे थे। तो वो कौन सा जॉब है, आप मुझे बताइए। हाँ दीदी, मैं एक कॉल ऐप पर काम करता हूँ। सोचा आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ही बता दूँ। देखिए दीदी, ये एक ऐप है जिस पे मैं जॉब करता हूँ, और इसमें अलग अलग लोगों की कॉल आती है जिनसे प्यार भरी बातें करना पड़ता है, उन्हें स्पेशल फील महसूस कराना होता है। इस ऐप पर जितनी देर तक बात करोगी उतना ज़्यादा पैसा बनेंगे। ना कोई ऑफिस, ना कोई बॉस। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ दीदी, इस ऐप पर ऐसे ही काम किया जाता है। देखो, सही समय पे कॉल आ गया है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस ऐप पर कैसे बात करते हैं, कैसे हम जॉब करते हैं ऐसा। हेलो। हाँ जी बेबी, कैसी हो? अरे मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ बेबी आपको। और बताइए, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? अरे सच बताओ बाबू, आपको सुबह से ही बहुत मिस कर रहा हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ जी, थोड़ा ख्याल रखा करो अपना। ओके। नहीं, नाश्ता किए? ठीक है, अच्छा है। आप रेस्ट कर लो ना बाबू, मैं थोड़ा बाहर आया था कुछ काम से। और नहीं नहीं, मैं थोड़ा काम से, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं उससे बाहर आया था। नहीं, मैं फ्री होके आपको कॉल करता हूँ ना। ओके। ओके बाय, टेक केयर। देखा दीदी, ये 50 रुपये मुझे आ गए। इस कॉल ऐप के ज़रिए जो बात कर रहा हूँ मैं, इस पे जो काम कर रहा हूँ, सामने वाले को स्पेशल फील कराना होता है। कॉल जितनी लंबी, कमाई उतना ज़्यादा। कितना आसान काम है। राज, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप कॉलेज के टॉपर थे, हर कोई आपकी मिसाल देता था। आप चर्च में भाग लेते थे, प्रभु के बारे में लोगों को बताते थे। यूथ मीटिंग के बारे में, प्रभु के बारे में सबको बताते थे, परमेश्वर के बारे में बाइबल स्टडी करवाते थे। लेकिन आज वही राज लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा है। अरे दीदी, आजकल ज़माना ही ऐसा है, इसमें गलत क्या है? पैसा कमाना है, घर चलाना है। और मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा, किसी को लूट तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ कॉल पे बातें ही तो करता हूँ। तो यहीं से शुरू होती है राज। आप कहते हो के लिए आपके लिए बात है, लेकिन ये बात सच नहीं होती। आप लोगों को झूठा प्यार दिखाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलते हो। आपके लिए सिर्फ एक कॉल है, लेकिन शायद सामने वाला इंसान सच में तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रहा हो, या वो अकेला हो, या शायद वो टूटा हुआ हो। तुम उसकी कमजोरी को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हो राज। हम दोनों चर्च के एक ही विश्वासी थे। विश्वासी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम रविवार को चर्च में जाएं। हमारा चरित्र भी मसीह जैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बाइबल के वचन से कुछ आयतें बताती हूँ, आपको पढ़कर बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इफिसियों के 4:25 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो राज देखिए, परमेश्वर हमें, आप वचन के जरिए परमेश्वर हमें ये सिखाते कि झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप एक कॉल ऐप के जरिए लोगों को धोखा दे रहे हो, उसको फंसा रहे हो, उसके जरिए आप उनके भावनाओं के साथ आप खेल रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक और वचन दिखाती हूँ बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। नीति वचन 10:9 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है।
परमेश्वर ने कैसे आपकी चाल को मेरे सामने प्रकट कर दिया है। परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। याद है राज, आप ही कहा करते थे कि परमेश्वर हमें सफल नहीं बल्कि विश्वास योग्य भी बनाना चाहते हैं। आज वही बातें मैं आपको याद दिला रही हूँ। रुथ दीदी, मुझे माफ़ कर देना। मैं भटक गया था। पैसों के पीछे भागते भागते मैं ये भूल गया था कि मैं कौन हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं एक विश्वासी हूँ। मैंने लोगों से झूठ बोला, उनकी भावनाओं के साथ खेला। मैंने परमेश्वर को भी दुख दिया, उनके विरुद्ध पाप किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। राज, मुझसे नहीं, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। अगर आप मन फिराकर उनके पास लौटोगे तो वो ज़रूर आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। राज, आप रो मत, मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह जी, आमीन। राज, अब से परमेश्वर पे विश्वास कीजिएगा और कभी पाप मत कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड राज।